हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए उन लोगों ने आनंद किया, इसलिए आज हम आनंद करेंगे। आज यीशु मसीह 2021 साल पहले आकर चला गया, वो क्रूस पर मरा, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और आज हमें आशा है कि वो हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। वो राजाओं का राजा है। तो क्यों ना मसीह में हम आनंद करें, इस दिन को हम याद करें और मसीह की हम जय गाएं। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ, क्योंकि शैतान हार चुका है। हालेलुया, बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, सर्वदा जय मुझे, सर्वदा जय मुझे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, गाइए। जय 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 मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय
बजाते हुए आनंद उत्सव करें, आनंद उत्सव करें, जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम हारे हुए लोग नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हो। भले परिस्थिति ने दबाया हो, लेकिन आप उभर कर आओगे, फिर से उभर कर आओगे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए और हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दबाव कितना भी हो, शैतान कितना भी आपको डराए, परिस्थितियां कितना भी आपको डराए, घबराना नहीं, डरना नहीं। यीशु मसीह हमारे साथ है, जिसने शैतान पर, मृत्यु पर, हर परिस्थिति पर जय पहले से पाली है और वो जय उसने कलीसिया को दे दिया है। और कलीसिया कुछ नहीं, आप और मैं है, आप हो। जय आपकी है, जय आपकी है, जय आपकी है। कहिए जय मेरी है, कहिए, कहते रहिए। कन्फेशन दीजिए, कन्फेशन दीजिए, कन्फेशन दीजिए। मुंह खोलकर बोलिए, आई एम विक्टोरियस, आई एम विक्टोरियस। मैं जयवंत हूँ, बोलिए आपका कन्फेशन। यस, हालेलुया। मैं जयवंत हूँ, मैं मसीह की बेटी हूँ, मैं मसीह का बेटा हूँ, मैं जयवंत हूँ, जयवंत से बढ़कर। होसन्ना, 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 होसन्ना मसीह। होसन्ना का अर्थ है प्रभु हमें बचा ले। क्या आप होसन्ना गा सकते हैं? क्या आप मुंह खोलकर जोर से होसन्ना के नारे लगा सकते हैं? आज इस देश को, आज इस महाराष्ट्र को, आज आपको और मुझे होसन्ना की जरूरत है। और होसन्ना के नारे जब हम लगाएंगे, यीशु मसीह हमारी दुआ सुनेगा और इन परिस्थितियों से हमें छुड़ा लेगा। क्यों ना गाए? होसन्ना गाइए, बोलिए, 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 जोर से, जोर से, जोर से चिल्लाइए, 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 चिल्लाइए। होसन्ना, 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 होसन्ना। यीशु की होसन्ना। हालेलुया। थैंक यू, यस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है यीशु। यहोवा तेरी जरूरत है हमें।
Thank you, Jesus. पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे नाम को जलाल महिमा गौरव आदर प्रभु। इस सुंदर आराधना के लिए हम तारीफ़ करते हैं। हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है। यहाँ से पूरा समय तेरे स्वाधीन अधीन करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। पिता मैं दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देता हूँ। Father, from the depths of my heart, I सारी thank महिमा you. गौरव आदर मैं आपको देता हूँ I give परमेश्वर। you all the praise and the प्रभु glory. यहाँ से पूरा समय मैं आपके स्वाधीन अधीन करता हूँ। I surrender the entire time into your हम घट hand. जाएं, आप ऊंचे हो जाएं परमेश्वर। We decrease, you increase, प्रभु O और एक Lord. मौका आपने हमें दिया, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for this another opportunity. प्रभु इस सुंदर आराधना के बाद हम तेरे वचनों में आ रहे हैं परमेश्वर। After the beautiful worship we have had, we are ready for your word, इस O सभा Lord. में भी तू हमसे बातें कर Speak परमेश्वर। to us. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं We decrease, you increase, O Lord. परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मुख तेरे दास का उस शब्द तेरे हों। Lord, I pray, let it be the mouth of your servant, but your लूसी voice, पे O तेरा Lord, अभिषेक करे जो मेरी आत्मिक बेटी है। unto your people, and let your blessing rest upon Lucy देविका also, पे Lord. आपकी आशीष रहे जो वचन पढ़ने में सहायता कर रही है। Bless Sister Devika who's सारी helping us मीडिया in टीम reading पर the तेरी word. आशीष बनी रहे Let परमेश्वर। your blessing rest upon the सारी entire media महिमा team. गौरव आदर स्तुति मैं आपको देता हूँ Lord, I give you all praise and glory. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। बोलो यीशु मसीह की। Jai. अपने पास वाले को देखिए, आप अभिषिक्त हैं, Say to the person next to you, you are anointed. आप आशीषित हैं। You are blessed. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। Jai, jai, बैठते हैं jai. नीचे, आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। स्क्रीन पे वापस हम चलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और हम लोग 28 से आगे पढ़ेंगे। यस Luke 19 verses 28 onwards. यस वचन है 41 से 48 तक। कितना है वो? ये 40 तक पढ़ेंगे। 28 से ना? यस यस ओके। ये बातें कहकर यस वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। जय 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 बोलो यीशु मसीह की। जय जय। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and the powerful name of इस our Lord and खजूरों के Savior इतवार Jesus. में आप सबको जय मसीह की। Praise be unto the Lord on this Palm Sunday. अभी हम लोग ने इस पढ़ा, We have read the scripture 2020 साल पहले एक इतिहास यहाँ पे घटा है। 20 years before. हम There was देखते a हैं कि यीशु मसीह गधी की बच्ची पे बैठकर यरूशलेम के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। Here we find Jesus entered into Jerusalem on a colt. या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ राजा का प्रवेश यरूशलेम के अंदर हुआ है। In other words, I can say there were the King of King entered. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। Let me give you certain information. इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। Let me tell you. इसके इतिहास को अगर हम इजराइल के इतिहास को देखें हैं तो इसके इतिहास में बताया जाता है जब भी कोई राजा बनता है उसे घोड़े या गधे के ऊपर बिठाकर यरूशलेम के मंदिर तक लाया जाता है।
In the olden times, whenever a particular person was announced as a king, he had to ride upon a donkey or a horse and he had to be brought to the temple in Jerusalem. और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि राजा जो है उसके पैर जमीन पे ना लगे और उसे घोड़े या गधे के ऊपर बिठा कर लाया जाता है. And a precaution was taken that the feet of the king should not touch the ground. That's the reason why he was placed upon a horse or a donkey. और घोड़ा जो है ये युद्ध की ओर दिखाता है और गधा जो है ये शांति का प्रतीक का जानवर है. And we know about horse. The horse is a symbol of war, and whereas donkey is a symbol of peace. बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो इसके बारे में बहुत कुछ चीजें लिखी हैं. In the Bible, there are many things which are mentioned. यस, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इस गधे के बारे में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस गधे को ही क्यों चुना है. Let me tell you why did the Lord chose a donkey. सबसे पहले परमेश्वर को जकरिया नबी 9:9 की भविष्यवाणी को पूरा करना था. First and foremost, God wanted to fulfill the promise that He had given in Zechariah chapter 9 verse 9. उस प्रोफेसी को यहाँ पर यीशु मसीह ने पूरा किया है. And we find that the Lord Jesus Christ fulfilled this prophecy. क्योंकि यीशु मसीह ने बताया नए नियम के अंदर मैं व्यवस्था की पुस्तक को लुप्त करने नहीं आया हूँ, उसे पूरा करने के लिए आया हूँ. Because Jesus himself said, I have not come to abolish the law but to fulfill it. और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस प्रोफेसी को पूरा किया है. And here we find the Lord Jesus Christ fulfilling this prophecy. यस, अब बाइबल के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान थोड़ा सा इन वचनों की ओर लेके आना चाहता हूँ. मैं I would like to draw your attention towards these verses. यस, पहले अध्याय के पहले मीटिंग के अंदर मैंने बताया कि गधे को क्यों बांधा गया है. In the first meeting I told you all why was the donkey being tied. मेरे सामने चुनौती थी, क्या यही संदेश रिपीट किया जाए क्या. And I had a challenge before me, should I repeat the same sermon? लेकिन मैंने सोचा फिर नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, हम इसे दूसरे तौर से इसे बताएंगे. Then I decided I will not repeat my sermon but I'll present it in another मैं way. आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गधा बंधा था, द्वार के करीब था और एक चौराहे में उसे बांधा गया था. Let me tell you, this donkey was tied right near, very close by. द्वार यीशु मसीह है. And we know door is the Lord और Jesus. उसके करीब वो बंधा हुआ था. And he was tied over there. और यीशु मसीह कभी नहीं चाहता उसका विश्वासी उसके जन बंधे अवस्था के अंदर हो. The Lord Jesus Christ never desires that his people or his chosen ones should be in a tied state. हम अक्सर जो भी पाप करते हैं द्वार के बाहर करते हैं, मसीह को छोड़ के करते हैं, इसलिए हम बंधे अवस्था के अंदर आ जाते हैं. Most of the times the sin that we commit is always apart from the Lord Jesus Christ, away from him. यस, बाइबल के अंदर अब हम देखते हैं कि ये खजूरों का जो इतवार है ये मनाया गया है. And here we find that the Palm Sunday was being celebrated. और इसे इज़राइल के कैलेंडर के निसान महीने के अंदर इसे मनाया जाता है. And according to the Jewish month of Nisan, this particular festival is being celebrated. मैंने पहले अध्याय के अंदर एक चीज बताई जो बता के मैं मेरे संदेश के अंदर जाना चाहता हूँ. Let me tell you first thing that I mentioned in the first service and then यीशु begin with the मसीह ने अपने sermon. चेलों को भेजा और उस गधे को छुड़ाया, गधी की बच्ची को बुलाया, उसके ऊपर बैठा, फिर वो यरूशलेम के अंदर गया है. Jesus Christ asked his disciples to go and release the donkey as well as the colt, and then he entered into Jerusalem. यस, यीशु मसीह संसार के अंदर आपके मेरे लिए, आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और पिता की दाहिनी ओर बैठा है. वो वापस आएगा हमें इस संसार से ले जाने के लिए. We all know that Jesus Christ came into this world. He was crucified, he was died, he died, he was buried, and he resurrected. Everything he did for all of us, and once again he's going to come for us. प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय दूसरे वचन में लिखा है, नया यरूशलेम बन रहा है, उसके अंदर आप और मैं यीशु के साथ हम नए यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं. In Revelation chapter 21, we find that there's a new Jerusalem that is being prepared, and we shall be with the Lord Jesus Christ in that new Jerusalem. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय जय बोलो यीशु मसीह की. मैंने पहले अध्याय पहले संदेश में बताया कि आप और मैं गधे परमेश्वर के हैं, आप और मैं गधे हैं. In the first session, I said that you and I, we are the donkeys. हालेलुया. हम अपने आप को गधा बोलना हमें अच्छा नहीं लगेगा, We will definitely not like it to call ourselves donkey. लेकिन वचन के अंदर लिखा है आप और मैं जंगली गधे हैं. But according to the word of God, you and I, we are wild donkeys. कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? जंगली गधे. कौन है हम लोग? जंगली गधे हैं, ऐसे बाइबल में लिखा है. इस जंगली गधे को यीशु मसीह ने साफ सुथरा करके अपनी महिमा के लिए आज वो इस्तेमाल कर रहा है. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की. जय जय. ओके, चलते हैं अब हमारे संदेश के अंदर चलते हैं.
बाइबल बताती है यरीहो से जो यरूशलेम है करीबन 35 मील की दूरी है, वो Almost 35 किलोमीटर है। it is 35 kilometers long journey. और परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं यहाँ पर। And the Lord Jesus Christ had visited this place. और पुराने नियम के अंदर एक शैली हुआ करती थी, जो नबी लोग हुआ करते थे वे अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे, और जब लोग परमेश्वर के संदेशों को नहीं सुनते थे तो वे अपने संदेशों को एक क्या बोलते हैं नाटकीय शैली रूप से वो उनके सामने ले आया करते थे। In the olden times, the prophets had a unique style of delivering the message of the Lord. If the people did not respond in a right manner, then they would present the same message in a form of a drama. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हम इससे देखते हैं कि ये जो शैली का नाटकीय रूप से जो उपयोग करते थे इसे क्रियात्मक दृष्टांत कहते हैं। And the kind of the style that they would use was a dramatic style. यस, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा स्तुति मिले। और नाटकीय शैली इसे क्रियात्मक दृष्टांत या इसे एक्टेड पैरेबल भी के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं। And we find that they would make use of dramatics, they would also make use of narration in it, and in this manner they would present the message. फिर ये नाटकीय शैली क्या है ये? Now what is this dramatic form of message? इसके अंदर जो नबी हुआ करता था कुछ उदाहरण के साथ फिर उन्हें समझाया करता था उन्हें। The prophet of God would make use of certain examples to explain the concept to the people, ताकि लोग भली भांति इस बात को समझ सकें, so that the people would be able to understand it easily. तो यीशु मसीह ने भी एक नाटकीय शैली या क्रियात्मक दृष्टांत की एक योजना बनाई और उसने ये करके दिखाया है। And similarly, we find the Lord Jesus Christ also making use of dramatization, and through his dramatization, he demonstrated a message. और यीशु मसीह ने अपने आप को यरूशलेम के अंदर इस प्रकार प्रवेश दिया है या इस प्रकार वो लेके गया कि मसीह और परमेश्वर के अभिषिक्त राजा का दावा सुस्पष्ट रीति से लोगों को पता चले। And he had a triumphant entry into Jerusalem in a way to show that he was the king. और हम इस यीशु मसीह के इस यरूशलेम के प्रवेश संबंध में बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे। कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी बांटना चाहता हूँ। And I would like to share certain things about the triumphant entry of the Lord Jesus. हालेलुया। उस समय लोगों ने जब यीशु मसीह आए उस समय खजूरों की डालियों को तोड़ा, उन्होंने लहराया, रास्ते में बिछाया, वे एक आनंद कर रहे थे। When the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem, people picked up the palm leaves and the branches and they began to wave it and welcome the Lord Jesus. अगर यीशु मसीह उस समय राजस्थान में होते तो राजस्थान के अंदर ज्यादा नीम के पेड़ हैं, नीम की डालियां डाली जाती थी वहां पे। Suppose if the Lord Jesus Christ were to be in Rajasthan, then the people of Rajasthan would have taken the neem leaves and welcomed the Lord Jesus. लेकिन यरूशलेम के अंदर ये जो खजूर की डालियां ये थी, ये एक राजा जब जय पाके लौटता था तब वो लहराते थे और आनंद किया करते थे। In those times, whenever a king would come home with after a huge victory, people would welcome him with the branches of palm leaves. जब यीशु मसीह इस गधी की बच्ची पे बैठ के आ रहा, लोगों ने उसे राजा के तौर में स्वीकार किया। होसाना होसाना ये गीत गा रहे, इसका मतलब है हमें छुटकारा दे और हमारी मदद कर, ये होसाना का अर्थ है। And when the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem, people welcomed him with the song of Hosanna and waving their palm leaves. And by saying Hosanna, they said, "Deliver us." यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, अंधों को, लंगड़ों को, बहरों को या मुर्दों को जिलाए, वो सब कुछ याद किया उन्होंने और जय जयकार की कि ये राजा होने के योग्य है, हम इसे राजा के तौर में स्वीकार करते हैं। और वे इस प्रकार कह रहे थे, रोमी सरकार या राज्य को उखाड़ फेंक, हम तुझे राजा बनाएंगे और तेरा राज्य यहाँ पे स्थापित हो। लेकिन आप और ये आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आ रहे थे, इसलिए वहां पे घोड़े की जगह वहां पर गधे को इस्तेमाल किया गया है। We find the Lord Jesus Christ did not make use of a horse to have a triumphant entry, but he made use of a donkey. Similarly, people wanted to overthrow the existing Jewish rule and establish the rule of Jesus, but Jesus did not come for this purpose. उसका क्या कारण है? What was the reason why Jesus chose उस a समय जो भी donkey? गधे के ऊपर आता था,
During those time, वो whoever ये traveled on a दिखाता था donkey, कि वो शांति प्रस्ताव करने आया है, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया है वो। he was sending an indirect message that he was approaching the people with a message of peace. और यीशु मसीह का आना यही कारण था And this was the very purpose of the कि coming वो of the शांति Jesus. का राजकुमार है, मेरी शांति तुम ले लो। That he is the Prince of Peace and he wanted to share his peace with us. आज परमेश्वर के लोगों, आप और मैं मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे उथल पुथल जीवन के अंदर में उसकी अगम्य शांति वास करती है, इसलिए हम भली भांति सोते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, हमारे अंदर बेचैनी नहीं है। अगर ये शांति का राजकुमार हमारे जीवन में जन्म नहीं लेता, अशांत में देखिए इस संसार में क्या हो रहा है। लोग बेचैन हैं, लोगों को चैन नहीं मिल रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपने जीवनों को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। Here we find that because of the Lord Jesus Christ, who is the Prince of Peace, who is in our heart, that is the reason why we are able to live in this world without any kind of restlessness. Look at the people around you. They are so much restless and disturbed because of the problems that they are facing in their life. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और हम यहाँ यीशु मसीह को देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। Here we find how the Lord Jesus Christ presented himself. बाइबल बताती है यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया, बड़ी सतर्कता, बड़े सावधानी से वे इस यरूशलेम के अंदर आए हैं। Bible tells us when Jesus entered into Jerusalem with great care, he entered into it. वे अचानक नहीं आए, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने समय में वो आए हैं। It is not that the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem just all of a sudden. He entered with the plan of God. जो खजूरों का इतवार मनाया जाता है, ये अंतिम प्रवेश यीशु मसीह का है इस्राएल के अंदर, क्योंकि उसके बाद वे पकड़े जाएंगे और उनको क्या कहते हैं, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। ये भली बात यीशु मसीह जानते हैं। The triumphant entry of the Lord Jesus Christ in Jerusalem was his last journey, because after this he had to be arrested and later on he had to be crucified. हम यीशु मसीह को अगर हम देखें, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ के जो इतने पदाधिकारी हैं उनके लिए एक चुनौती और एक साहस का कार्य था वो। While Jesus entered into Jerusalem, it was a matter of great challenge for all the people or the rulers during those times. क्योंकि इस समय यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भारी एक रकम घोषित कर दी गई थी। Because already they had declared a huge lump sum amount in order to arrest the Lord Jesus. आइए देखते हैं यूहन्ना उसके 11 के 57 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the word of God has to say in John 11:27. यस, प्रधान याजकों हाँ। और फरीसियों ने हाँ। यह आदेश दे रखा ये था आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने की यदि कोई ये जाने की यीशु कहाँ है यीशु कहाँ है तो बताए, वो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। ताकि वो उसे पकड़ सकें। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। ताकि वो उसे पकड़ सके, क्योंकि यीशु मसीह उस समय चर्चित हो गया। अनेक लोग उद्धार पा रहे थे, अनेक लोग प्रभु के साथ जुड़ रहे थे, सच्चाई को जान रहे थे, बंधन मुक्त हो रहे थे, दुष्ट आत्मा से वो खुल रहे थे, यीशु पे विश्वास कर रहे थे। एक बड़ा जमाड़ यीशु के पीछे चल रहा था। During the times of the Lord Jesus Christ, a huge crowd followed him. He did miracles and he did various other things. That's the reason why the high priest and other people found it difficult to arrest the Lord Jesus. और ये एक वास्तविक बात थी। जब ये सारी चीजें जब उसके लिए हो चुकी हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि यीशु मसीह को यरूशलेम में तो आना बहुत जरूरी है, लेकिन वो चुपके से छिपकर वो आना चाहे या किसी एक गली के सुनसान में छिपकर वो रहें। And it was impossible for the Lord Jesus Christ to come into Jerusalem secretly or to make his presence unknown to others. क्या यीशु मसीह ने इस प्रकार किया क्या? Did the Lord Jesus Christ do it in this manner? यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं छुपाया, क्योंकि यीशु मसीह अपने मिशन को जानते हैं। मनुष्य उसे पकड़ाएगा, उसे कोड़े लगाएगा, उसका अपमान करेगा और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। वो इसीलिए आया ताकि आपको मुझे इस बंधनों में से छुटकारा दे और पिता के साथ जो हमारी सहभागिता टूट गई है हमें वापस पिता से मिला। इसके लिए उसका यह उद्देश्य था, खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया है। Jesus Christ knew very well what was the outcome of his triumphant entry, but still the Lord Jesus Christ did all these things for us because his main purpose was to save us and to deliver us. यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं छुपाया है सर। Jesus Christ did not hide himself. उसने अपने आप को इस रूप में प्रकट किया ताकि सारे लोग उसे देख पाएं और जान पाएं
पाए उसे। He purposely revealed himself in such a manner so that everybody could see him and everybody could recognize him. वो इस बात का ख्याल करने से भी नहीं कि इस यीशु मसीह के ऊपर एक भारी इनाम रखा गया है, पैसों की घोषणा या पकड़ाए जाने की घोषणा की गई है। And he was even aware about the price that the people had already decided in order to help him get arrested. या दूसरे शब्दों में कहा जाए एक कानूनी विरोधी एक व्यक्ति बन गया था उस समय। In other words, we can say Jesus Christ was almost become like a criminal for the people. फिर भी इतने होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने आप को सुस्पष्ट रीति से यरूशलेम के अंदर अपने आप को प्रकट किया या लोगों के ऊपर अपने आप को दिखाया है। Still, in spite of knowing all these facts, the Lord Jesus Christ revealed himself publicly to the people in Jerusalem. यस, ये अगर हम सोचें तो उसने एक दिलेरगी दिखाई है, वो डरा नहीं है, पीछे नहीं हटा है, उसने अपने आप को वहां पर प्रकट किया है। From this we can see the courage and the boldness of the Lord Jesus Christ, that he did not get into hiding but he revealed himself publicly. मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर यीशु मसीह और एक चीज कर रहा है कि उसने अपने आप को एक राजा होने का एक दावा भी किया है उसने। Here we find that the Lord Jesus Christ also claimed himself to be a king. अभी क्यों किया मैंने आपको पहले बताया, जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी पूरी होनी है। And the reason why he claimed himself to be a king is because to fulfill Zechariah chapter 9 verse 9. क्योंकि ये इस वचन को पढ़ते हैं, 9 के 9 को पढ़ते हैं जल्दी से। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ वो है, धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वो दीन है और गधे पर, और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर, गधी की बच्ची पर चढ़ा हुआ आएगा, चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी जो जकरिया के समय में 700-800 साल पहले जो कही गई थी, वो आज के दिन मतलब 2020 साल पहले उसे पूरी की है। The prophecy that was given through the prophet Zechariah came to fulfillment 20 years ago. और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रवेश कराया तो इस बात पे जोर दिया वो किस प्रकार का राजा होने वाला है। And when the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem, he also stressed on what kind of a king he would be. मैं आपको बताना चाहता हूँ फलस्तीन देश में उस समय में जो गधा था ये निकृष्ट जानवर नहीं था, उत्कृष्ट जानवर माना जाता था ये। Let me tell you, in the olden times, in the land of Philistine, in the land of Palestine, we find that the donkey had a status of honor. बाइबल बताती है, अगर इतिहास को उस समय देखा जाए तो इतिहास बताता है जब राजा लोग युद्ध में जाते थे तभी घोड़े का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वे आते थे या और किसी समय में वे गधे का इस्तेमाल करते थे। गधा शांति का प्रतीक है। In the olden times, the king would make use of horse only on the day of the battle, and the rest of the time he would make use of donkey whenever he had to go about anywhere, and donkey always symbolized peace. और यीशु मसीह ने सिद्ध किया गधे के ऊपर, गधी की बच्ची के ऊपर बैठ के कि मैं शांति का राजकुमार हूं और मैं शांति को लेके आ रहा हूं। And here we find the Lord Jesus Christ revealed that he had come into this world to bring forth peace. और यीशु मसीह ने ये भी दिखाया मैं शांति और अगापे प्रेम को लेकर मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। And we also find the Lord Jesus Christ said it, and he declared it through his words and actions as such, that he had come for love and for peace. प्रभु यीशु मसीह ने एक विजयी राजा के तौर में नहीं या सैन्य बल के साथ आया हुआ विजय प्राप्त करके वो आया नहीं, लेकिन एक शांति को लेके आने वाले राजा के समान अपने आप को उस समय के लोगों के ऊपर प्रस्तुत किया है। The Lord Jesus Christ did not reveal himself as a powerful king with a huge army, but as a king who would unleash peace. यीशु मसीह क्या चाह रहा था उस समय, क्या कहना चाहता था? What did the Lord Jesus Christ desire? यरूशलेम में उसकी अंतिम ये यात्रा थी। This was his final journey in यरूशलेम में अनेक बार Jerusalem. वो सेवा कर चुका है, He had ministered in Jerusalem several लेकिन उसके times. ठहराए हुए समय के अंदर ये अंतिम प्रवेश है उसका। But according to the time designated, this was the last time. वो अंतिम समय के अंदर में भी एक कार्य को कर रहा है, अपने हाथ को फैलाए हुए और याचना कर रहा है, हे यरूशलेम अब तो भी मान जा, अभी तो भी मुझे राजा करके स्वीकार ले। And here we find the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem for the last time, and even through his actions he revealed to Jerusalem that they must accept him as his king. क्योंकि वो जानता है, यीशु मसीह जानता है इससे पहले मनुष्यों का बैग उन्हें उगल दे और एक विनाश आ जाए,
प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वे उसे राजा करके, प्रभु करके उसे स्वीकार लें। Before the people would be engrossed in their hatred, the Lord Jesus Christ wanted them to receive him as their king. उस समय भी 2020 साल में पहले में भी यीशु मसीह अंतिम आमंत्रण उन्हें दे रहे हैं कि मुझे स्वीकार लो, मैं ही तुम्हारा छुटकारा देने वाला उद्धार करता हूं। Even 20 years before, the Lord Jesus Christ gave them an open invitation for the last time. I'm the only one who can save you. Accept me. आप जानते क्या हुआ? Do you know what happened? यीशु मसीह जब उस ढलान में से उतर रहा था, While Jesus Christ was coming in, जब वहां से बेतफगे की उस ढलान में से जब उतर रहा था, while he was going through that passage, और बेतफगे की वहां से यरूशलेम जो बड़ा स्पष्ट रीति से दिखाई देता था, and Jerusalem could be seen very clearly. वो यरूशलेम को देख के रोया है वो। And we know that Jesus wept looking उसके at Jerusalem. आंसू निकल गए। There were tears in his eyes. इतने भयानक और बड़े-बड़े काम वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में किए हैं। The Lord Jesus had done mighty miracles among the Jews. लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अस्वीकार किया है। But still the Jews refused to accept him. यीशु के वचन में लिखा है यूना 11:35 में कि यीशु रोया, ये सबसे छोटा शब्द है, लेकिन यीशु तब भी रोया क्योंकि उसका समय खत्म होने के लिए आ रहा है। उसने इतने काम किए, फिर भी लोग आज भी कठोर थे, राजनीतिक में अड़के हुए थे। उनका भरोसा यीशु पे नहीं था, उनका भरोसा रोम के ऊपर था। वे उन चीजों के अंदर आज भी अड़के हुए थे। We know that John 11:35 Jesus wept is the shortest verse in the Bible, but we find that Jesus wept even looking at the situation of the people of Jerusalem, that they were busy engrossed in the politics of the Jews instead of looking at their king. प्रभु के लोगों आज भी यही स्थिति है। People of God, this is the same 2020 situation. साल के बाद भी यही स्थिति है। Even after 20 years, क्या the आप सोच situation रहे हैं is the यीशु same. मसीह स्वर्ग में बैठे आनंद कर रहे हैं, रो रहे हैं आज भी आपके मेरे लिए? Do you think Jesus Christ is seated in the heavens and he is very happy? मार्था कहती है यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। No, he's still crying, and even Martha said, had you been मार्था here, एक विश्वासी बहन का या एक कैरेक्टर, एक चरित्र का एक उदाहरण है। had you been here, Jesus, my brother would not have died. And Martha उसने is a महसूस symbol किया बिना यीशु के क्या हो सकता है। of a believer, and she realized what it means to be without Jesus. बिना यीशु के उसने देखा उसके भाई को मृत्यु के अंदर जाते हुए। And she had seen how without Jesus her brother had entered into death. आज भी प्रभु के लोगों, यदि ये समय रहते हुए हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा नाश है। आज भी यीशु मसीह 2020 साल से लेके आज भी आपके मेरे द्वार खुला है। आप और मैं अन्य जाति के लोग हैं, हमारा प्रवेश स्वर्ग राज्य में हो रहा है, हमारे लिए द्वार खोल दिया गया है। आइए उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आज हमें यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि हम आज उसके शांति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, सब मसीह ने आपके मेरे लिए उस क्रूस पे कर दिया है और आपके मेरे लिए पूरा मार्ग उसने खोल दिया है। Jesus is our peace, Jesus is a way for us, and that's the reason why we don't need to go here and there anywhere as such. He has done everything for us. आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह बंधे अवस्था में नहीं देखना चाहते हैं। The Lord Jesus Christ doesn't desire to see us in any kind of bondage. आज कितने लोग किस किस चीजों के अंदर बंधे हैं? There are so many people who are under the bondages of मैंने various आपको बताया things. मरकुस 11:4 में लिखा है वे द्वार के करीब एक चौराहे में बंधा हुआ गदही का बच्चा था। And we had read it in Mark chapter 11 that how where the colt was being tied. वो घर के अंदर में भी नहीं था, द्वार के करीब चौराहे में बंधा हुआ था। Right at the door the colt was being tied. आज इस संसार में कितने ऐसे विश्वासी हैं जो आज द्वार मसीह है उसके करीब चौराहे में वो लोग बंधे हुए हैं। In the similar manner we find even today Jesus Christ who is the door, in spite of him being the door, still there are so many people who are under bondages. वासनाओं में बंधे हैं, बीमारियों में बंधे हैं, मैं कहूँगा जुए में बंधे हैं, शराब में बंधे हैं, तरह तरह के बंधनों के अंदर वे जकड़ गए हैं। Today we find that people are in various forms of addiction and they are in the bondage of lust and various other things. यीशु मसीह को कब आनंद होगा? When will the Lord जब Jesus आप Christ be छुटकारे happy? का जीवन जिएंगे। When you live a life of आपको victory. मुझे थोड़ा बहुत नहीं बहुताई का जीवन दिया है। God has not given us only life, but He has given us life of abundance. यीशु मसीह ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। Jesus Christ has given us life for वो जीवन eternity. जिसका राज्य या उस जीवन का अंत नहीं होगा, ऐसा जीवन आपको मुझे मसीह के अंदर मिला है। We have received such a kind of a
life in Christ Jesus, a life which never comes to an end. लेकिन आज इंसान आनंद काल के जीवन और आनंद को पाने को छोड़कर इस संसार के तमाम आनंद को ढूंढने के लिए वो घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन वो आनंद क्षण भर का है सर, क्षण भर का है। But sadly, instead of man looking and searching for the peace that is for everlasting, man is hankering after worldly things. प्रभु ने कहा उस गांव में जाओ, एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा, उसे लेके आओ। And we find the Lord Jesus instructing, go to the village and get the donkey as well as the colt. हालांकि यीशु मसीह को गधी का बच्चा चाहिए था, गधी नहीं चाहिए था, लेकिन बाइबल बताती है गधी के बच्चे के साथ उसे भी छुड़ाया गया है। In fact, we see according to the Bible, Jesus needed only the colt, but the donkey was also being asked for. यीशु कहता है यदि तू विश्वास करेगा तेरे और तेरे घराने का उद्धार होगा। यदि आप छुड़ाए जाएंगे, डेफिनेट आपके कारण आपका घराना आज मसीह में छुड़ाया जाएगा। This is exactly according to the promise verse in the Bible. Believe in the Lord Jesus, you and your family shall be saved. Because of you, your family will also experience salvation. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह जब उस जैतून पहाड़ के ढलान से यरूशलेम की ओर जब जा रहा था, वो भव्य दृश्य दिख रहा था और पूरा यरूशलेम वहां से दिखता था, पर यीशु मसीह उस ढलान पे आया, उस नगर की ओर देखकर वो रोया, उसने विलाप किया। The time when Jesus Christ had his triumphant entry into Jerusalem, it was a magnificent scene, but still the Bible says that he cried looking at Jerusalem. यीशु मसीह ने कहा है यरूशलेम यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, वैसे मैं तुझे छुपाना चाहता था, पर तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। And we find Jesus Christ crying after Jerusalem, saying, "Oh Jerusalem, Jerusalem, how much did I long to cover you under my wings, just like a hen covers her chicks." हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। Today the Lord Jesus Christ desires to use us. आज परमेश्वर को आपके मुझे एक प्रयोजन करना है परमेश्वर को। The Lord desires to make us useful. हालेलुया, बाइबल के अंदर अगर हम एलिय्याह को देखें जो करित नाले के पास था, तब परमेश्वर ने कौवे को बुलाया, बोला मुझे तेरा प्रयोजन, मुझे तुझे उपयोग करना है, मेरे दास को जाकर उस क्या बोलते हैं अहाब के महल में से रोटी और मांस का टुकड़ा तुझे उसे खिलाना है। We know about the crow who was being instructed by God Almighty to feed Elijah, and the crow also received a duty to get food from the table of Ahab and to feed it to Elijah. हालेलुया, लेकिन आज भी हम लोग बंधे अवस्था के अंदर हैं। But still today we are in bondage. प्रभु यीशु मसीह हमें बंधे नहीं, खुले अवस्था में देखना चाहते हैं। The Lord Jesus Christ desires to see us in a free state, not in any kind of bondage. जिस तरह उन्होंने अपने चेलों को भेजा, आज वो अपने वचन को भेजता है, Just as the Lord Jesus Christ sent his अपने सेवकों को disciples, भेजता है। today also he sends his आज servants. वचन इतनी भरपूरी से हमारे पास आ रहा है। Today we have the word of God in Yes, abundance. अगर आप सुनेंगे तो आप बंधन में रह ही नहीं सकते। If you were to listen to the word of God, you cannot be in बाइबल any form बताती of है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। in any form of bondage, because the Bible says you shall know the truth and the truth shall set you पुत्र free. जिसे छुड़ाए वो स्वतंत्र और आजाद हो जाएगा। Whom the Son sets free, he is free indeed. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय। बोलो यीशु मसीह की। यस, इस खजूर के इतवार को आज जब आप मना रहे हैं, कई मनाते हैं कई नहीं मनाते, लेकिन आज हम ये चीज को देखें कि आज हम छुड़ाए गए हैं, यानी अभी भी बंधे हैं, लेकिन प्रभु की मनसा और इच्छा है कि आप छुड़ाए जाएं और उसके लिए उपयोग किए जाएं। There are many people who celebrate the Palm Sunday. There are many who don't celebrate. Whether you celebrate or you don't celebrate, but the Lord desires that we must be in His presence. क्योंकि उस समय यीशु मसीह जब यरूशलेम के देख के और रोया, तब उसने देखा कि यरूशलेम के लोग आज भी राजनीतिक के षड्यंत्र के अंदर वे ज़्यादा उलझे हुए थे। During that time, the Lord Jesus Christ cried looking at Jerusalem because people were deeply involved in politics. और आप जानते क्या हो गया? And you know what क्यों happened? यीशु मसीह रो रहा था? Why did Jesus क्योंकि cry? यीशु मसीह उनके विनाश को देख रहा था। Because Jesus could see their destruction. अगर समय रहते हुए आप और मैं उस द्वार से अगर हम स्वर्ग के अंदर प्रवेश ना करें, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाए, तो हमारा विनाश आज हमारे सामने है। प्रभु तो देख रहा है, लेकिन हमारे सामने भी ये विनाश रखा हुआ है। Let us remember one thing, even now destruction awaits us. We have the door that is open for us, and if we don't enter through this door and make it to heaven, then definitely we too will experience the same destruction. हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और हम देखते हैं AD 70 के अंदर
टाइटस के द्वारा, रोमी टाइटस के द्वारा पूरा यरूशलेम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। And we know that in के बाद भी बहुत से कम लोगों ने विश्वास किया, लेकिन जिन्होंने किया वह धन्य हैं, शायद आज वो प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद कर रहे हैं। in spite of seeing the huge miracles the Lord Jesus Christ did, very few of them accepted him. Blessed are those who have accepted the Lord Jesus Christ, they are enjoying in मैं the आपको heavens. बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आंसू ये परमेश्वर के दुख के आंसू हैं, जो अनावश्यक दुख और पीड़ा को नहीं देख सकते हैं। And the tears that the Lord Jesus Christ cried, wept, shed were the tears of sorrow. यस, परमेश्वर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने इस प्रकार रोकर ये देखा है, और वो चाहता था कि वे लोग उसके करीब में आए, लेकिन उन्होंने उसे वहाँ पे भी इनकार किया है। Jesus Christ cried and he desired that people should come close to him, but they, in spite of seeing him crying, they did not come close to him. मेरे पहले संदेश को थोड़ा सा मैं जोड़ के समाप्त करना चाहता हूँ मैं। Let me add something more to the first sermon and close. उस चौराहे में से उसको छुड़ाया गया है, Out of the street, the colt was released. छुड़ा कर लेके आया गया है, The colt was released and brought क्योंकि forth. आप तब इस्तेमाल किए जाएंगे जब तक आप छुड़ाए ना जाएं। You won't be used unless and until you are आप being तब released. इस्तेमाल किए जाएंगे जब तक आप यीशु के लहू से धोए ना जाएं। You cannot be used unless and until you are being washed by the blood of Jesus. आप जब तक नहीं छुड़ाए जाएंगे, जब तक इस्तेमाल नहीं किया, जब तक आपके ऊपर उद्धार की चादर ना आए। You cannot be used by God unless and until the salvation, the robes of salvation come upon you. और बाइबल बताती है वे चेले उसे छुड़ा के लेके आए, उस चौराहे में से खोलकर यीशु मसीह के पास लेके आए। And we see that the disciples released the colt and they brought it to the Lord Jesus. यीशु मसीह हम सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं। The Lord Jesus desires to use each one of हम us. कलीसिया के अंदर बैठे हैं, हम मालूम नहीं कैसे आपको मेरा प्रयोजन करेगा, लेकिन वो प्रबंधकों का प्रबंधक है, उसने आपके मेरे लिए प्रबंध किया है। Remember one thing, we don't know how the Lord Jesus Christ is going to use us, but He will certainly make use of each one of us. हालेलुया, हर एक का इस्तेमाल करेगा। He will definitely केवल हर use each संडे one of आपको you. आके बिठाकर यहाँ से चले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया है। The Lord Jesus has not called you only for you to come every Sunday and be seated and go home. किसी न किसी तरह से वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। Some way or the other way, He desires to use मैंने you. पहले अध्याय के लास्ट इसमें मैंने बताया कि जब वो उसे लेके आए, तब वो शिष्यों ने उस गदही के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा और यरूशलेम की ओर उसने प्रवेश किया। We know that when the colt was finally brought forth, the disciples laid down their garments, and upon that garment the Lord Jesus Christ was made to be seated. And then the colt was traveled. और बाइबल बताती है खजूर की डालियां, कपड़े यीशु मसीह के स्वागत के लिए बिछाए गए। Then the colt traveled through Jerusalem, where palm leaves were being scattered before, and even the robes were being laid. गदही के बच्चे पे कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। Now, who was seated upon the colt? It चल was the कौन Lord रहा है? Jesus. गदही चल रही है। It was the colt which was walking. गदही को कैसा महसूस हो रहा है? How did the colt क्या experience? जबरदस्त मेरा स्वागत किया जा रहा The है? colt might have thought, what a great welcome क्या I have. जबरदस्त मेरा स्वागत किया जा रहा है? What a huge welcome I have. क्या लोग होसाना गा रहे हैं? How much Hosanna is being sung. गदही की बच्ची समझ नहीं पा रही है। But the colt couldn't understand. यस, प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा इस्तेमाल ऐसा ही करना चाहते हैं। The Lord Jesus Christ desires to use us in the similar manner. यदि आप और मैं उसे उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में हम स्वीकारें और यीशु मसीह यदि हमारे साथ होगा, हम जहां भी जाएंगे हमारा स्वागत ऐसा ही होगा और हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। If we accept the Lord Jesus Christ as our Savior, then definitely no matter where we go, there we'll be welcomed. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु नहीं चाहता हम किसी भी बंधन के अंदर बंधे रहें। And that's why the Lord doesn't desire that we must be in any kind of यीशु चाहता है कि हम bondage. स्वतंत्र रहें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। That's why He desires that we must be free and we must उसकी praise Him. शांति आपके मेरे जीवन में सदा राज्य करे। His peace should rule over our hearts. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप और मैं कौन है? यीशु मसीह की कौन है? बोले कौन है? अरे बोलिए ना जोर से। हाँ, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लेकिन वो वचन के अंदर लिखा है, वो भी पढ़ लें भाई। वो पढ़ लो, अय्यूब उसका 11 का 12 पढ़ लीजिए। यस,
Job 11:12. परंतु मनुष्य हाँ, छूछा छूछा और निर्बुद्धि होता है, निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जंगली गधे के बच्चे के समान होता है ना। अब आप लोग जंगली नहीं, अगर जंगली होते तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे सारे पुराने स्वभाव को, इसलिए बाइबल बताती है जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, अब हम सब मसीह में नए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमें उसके उद्धार के इस योजना को आगे ले जाना है। जैसे यीशु मसीह ने आपको मुझे बंदी अवस्था में अपने सेवकों को भेज के, वचन को भेज के, क्या जो भी माध्यम होगा छुड़ाया, वैसे आज प्रभु चाहता है हम जाएं, जितने लोग बंदे हैं उन्हें खोल के लाएं। प्रभु को उन सब का प्रयोजन है, प्रभु उनको सबको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की। जय, क्या आप जय। चाहते हैं कि जिसे आप छुड़ाए वो आपसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाएं? हालेलुया, ऐसा दर्शन रही, ज्यादा इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया, प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग खड़े होते हैं। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। आइए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। आइए अपने जीवन को हम परखें, अपने जीवन को हम जानें। क्या आज हम बंधनों के अंदर हैं या छुटकारे पाए हुए हैं? यदि आज किसी प्रकार का बंधन है तो यीशु मसीह हमें छुड़ाना चाहते हैं, हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू मास्टर। हालेलुया, उसका छुटकारे का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हर एक बंधन को मैं नाशवत कर यीशु के नाम से तोड़ता हूं प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, परमेश्वर तू हमारे जीवन का राजा है, तू हमारे जीवन में राज्य कर रहा है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। प्रभु जी हालेलुया, थैंक यू मास्टर, तू हमारा राजाओं का राजा है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे प्यार से, तेरे स्नेह से हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु। आज यदि कोई सुन रहे हैं परमेश्वर, जहां पे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि किसी बंधन के अंदर है, यदि वो बंधन उनके ऊपर प्रभावी हो रहा है, यदि वो बंधन में दब रहे, मैं यीशु के नाम से आज उन बंधनों को तोड़ता हूं। हालेलुया, ताकि वे आजाद किए जाएं और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं परमेश्वर। हर एक जीवन के अंदर तू राज्य कर प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति पिता मैं आपको देता हूं यीशु के नाम में। आमीन। आइए अपने